Bismillahirrahmanirrahim. This is the fifth chapter of Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips. And we are going to conclude today the whole chapter, inshallah. यहाँ पे ये चैप्टर जो है ना वो टोटली रिकलेक्शन के बारे में है, रिमेम्बरेंस के बारे में है कि मिस्टर चिप्स किस तरह से अपने वक्तों को, वो पुराने गुजरे हुए वक्तों को याद करता है। पर्टिकुलरली ये ग्रेट गैबल और उसके बाद वो लास्ट फेयरवेल जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं शादी से पहले, उसके बारे में है। वो किस तरह से वो उसको गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती है, जो कि उसका टाइटल है। तो इस तरह से वो मिस्टर चिप्स का इसमें सारी की सारी वो रिमेम्बरेंस है। व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स, कई घंटों तक वो क्या करता रहता, वो याद करता रहता। ड्रीमिंग ख्वाब देखता, मतलब ड्रीम से मुराद यहाँ पे वो याद करना। थ्रू द आवर्स, कई घंटों तक मिसेस विकेट पर रिकलेक्टिंग दोस डेज, उन दिनों को याद करता। रिकलेक्ट का मतलब होता है रिमेम्बर करना, रिकॉल करना, याद करना। ही यूज्ड टू लुक डाउन, जो देखा करता था, लुक डाउन का मतलब नीचे देखना। यूज्ड टू जब किया करता था हो तो फिर हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव। यूज्ड टू जब किया करता था का मीनिंग हो तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और यूज टू जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमने फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। जैसे अगर इस तरह से आ जाए, he used to visit here, वो यहाँ आया करता था, तो यहाँ पे वो किया करता था के मीनिंग में होगा। और जब वो आदि था, he was used to, फिर visiting here हो जाएगा। दो फंक्शन होते हैं, जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उसको एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में ये डिफरेंट होगा। वो याद किया करता था उन दिनों को, और एंड लुक डाउन एट हिज फीट, और अपने पांव की तरफ देखता। एंड वंडर, और हैरान होता, अपने पांव की तरफ देख के क्या करता, हैरान होता था। हैरान किस बात पे होता था कि वाह यार, पांव की वजह से मेरी शादी होगी। वंडर विच वन, और हैरान होता, सरप्राइज अमेज, विच वन इट वाज दैट हैड परफॉर्म सो सिंगल सर्विस, जिसने अकेले ने इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे दी थी, यानी उसकी शादी हो गई थी। The trivial cause of so momentous happening, अक्सर छोटी छोटी वजूहात बनती हैं ट्रिवियल कॉज बहुत बड़े अहम वाकयात की। मोमेंटस का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल। अब यहाँ पे मैनी किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, और मैनी यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। Was one thing of which detail awaited him, वो हमेशा इससे बचता था। वेट का मतलब होता है अवॉइड करना, रिफ्रेन करना, क्योंकि उसको जब भी याद करता था कैथराइन की याद आती थी और वो परेशान हो जाता था। बट ही री सॉ द ग्लोरियस हम्प, लेकिन वो फिर से वो याद करता, वो देखता, यानी इमेजिन करता। रीसॉ से मुराद यहाँ पे इमेजिन करना। ग्लोरियस हम्प, वो शानदार, एक्सीलेंट जो चोटी थी। हम से मुराद यहाँ पे माउंटेन, द गैबल की पहाड़ था जिसे वो याद करता था, वो विजिटिंग पॉइंट को याद करता था। he had never visited Lake District since, तब से लेके उसने कभी वो लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था। अब सिंस आ गया, तब से लेके है, तो इसलिए वहां पे परफेक्ट टेंस आ गया, हैड नेवर विजिटेड हो गया। एंड माउस ग्रे डेप्थ ऑफ द वास्ट वाटर जो है ना, ये वो उसकी मतलब मटियाले रंगत की जो गहराई थी वास्ट वाटर की, लेक है वेस्डल हेड में। और सिक्रीज, ये ब्रोकन रॉक जब इकट्ठी हो जाती हैं तो एक छोटा सा माउंड सा बना देती हैं, उसको हम सिक्रीज कहते हैं। उसके नीचे जो है ना वो नजर आती थी वो। हे गुड री स्मेल, वो दोबारा से सूंघ सकता था। री स्मेल, अब अपने इमेजिनेशन में बेसिकली री, इन दोनों री के दरमियान हाइफन आना चाहिए। वो जहां पे हम री का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जो प्रैक्टिस में या रूटीन में वर्ब नहीं होता, उसके साथ फिर हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं।
द रिबन वो रास्ता, छोटी सी पगडंडी को हम रिबन कहते हैं। अब पास क्रॉस जो स्टाई हेड, ये भी माउंटेन पास है उसी जगह पे वेस्टल हेड में और उसमें लेक डिस्ट्रिक्ट में। सो क्लियरली इट लिंगर, ये वाज़ेह तौर पे उसके दिमाग में मौजूद है। लिंगर का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना, मौजूद रहना, स्टे करना, टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस। और ये वक्त होता था उसके लिए बड़ी ही मदहोश, बड़ी डिजी के दो मतलब होते हैं। डिजी से मुराद होता है कि जब बंदा मदहोशी के आलम में, उसको भी हम डिजी कहते हैं। और डिजी से मुराद जब जब बंदा थोड़ी थोड़ी सी हो, तो थोड़ी थोड़ी सी हैप्पीनेस, सांस में हल्की हल्की हैप्पीनेस, दोस्त इवनिंग स्टॉल, वो खुश होता था उसको याद करके। वो शाम की चहलकदमी जो कैथराइन और मिस्टर चिप्स इकट्ठे करते थे। स्टॉल का मतलब वॉक, और ये चहलकदमी कहते हैं, प्रोमेनेड, वॉक, प्लेजर वॉक कहते हैं। अगर सिनोनिम में अगर ऑप्शन आ जाए वॉक अकेला और प्लेजर वॉक, तो वो प्लेजर वॉक हम इसका सिनोनिम लिखेंगे, क्योंकि ये जो मजे के लिए, चहलकदमी इसको उर्दू में कहते हैं, जो मजे के लिए किया जाए उसको हम स्टॉलिंग कहते हैं। एंड वॉशवाटर एंड हिज कूल वॉइस एंड गे लाफ्टर, वो अक्सर उसकी वो आवाज और उसकी वो जो कहकहे लगाती थी खुशी के साथ। शी हैड बीन वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, वो हमेशा खुश रहने वाली शख्स थी। जी बच्चों, यहाँ पे ऑलवेज की पोजीशन जो है ना गलत है। ये ऑलवेज हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं। अब चूंकि मेन वर्ब यहाँ पे बीन है, तो यहाँ पे ये बनेगा ही हैड ऑलवेज बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन होगा, वो हमेशा उसके वो खुश होते। यहाँ पे इस जगह पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो है कि व्हाट डिड ही रिमेम्बर, व्हाट डिड ही रिमेम्बर अबाउट ग्रेट गैबल, अबाउट द गैबल, गैबल के बारे में वो क्या याद करता था, या लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या याद करता था। तो जाहिर है ये लेक डिस्ट्रिक्ट में वो किसके बारे में याद करता था, उसमें वो कैथराइन के साथ गुजरा हुआ वक्त और ग्रेट गैबल की ब्यूटी या लेक डिस्ट्रिक्ट की ब्यूटी को याद करता था। ये वो था जिसके बारे में अक्सर वो याद करता, और उस वक्त जब वो कैथराइन की बातें याद आती तो फिर वो परेशान भी हो जाता था। लेट्स सी जी, you have to complete exercise now. What will be the right size here? So much people होगा जी बच्चों, So many people. so many people होगा, लुक ओवर होगा या लुक आफ्टर होगा? Look over. लुक ओवर होगा। यहाँ पे लुक ओवर से मुराद क्या होता है? जायजा लेना, देखभाल करना, उसको हम कहते हैं लुक ओवर कहते हैं। और लुक अप या लुक बैक, थिंग्स आर एट लास्ट लुकिंग अप या लुकिंग बैक। अब जब क्या होगा, अप है तो इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ जा रही है तो वो बेहतर हो रहा है, तो वहां पे हम लुकिंग अप का प्रेपोजिशन लगाते हैं। Looking up. उसके बाद लुक फॉर या लुक अप अ चेंज ऑफ वेदर इन मार्च। लुक फॉर के दो मतलब होते हैं। लुक फॉर का मतलब तलाश करना भी होता है, और लुक फॉर का मतलब एक्सपेक्ट करना, उम्मीद रखना भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? लुक फॉर आ जाएगा। और उसके बाद लुक इन अकेला हो यहां तक, तो लुक इन का मतलब होता है किसी के कमरे के अंदर झांकना। लेकिन जब ये इसके साथ ऑन लग जाए तो इसका मतलब होता है किसी को मिलने के लिए जाना, उसको हम कहते हैं लुक इन ऑन। उसके लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। इज देयर एनी क्वेश्चन? चलें जी, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दे हैड बोथ बीन ईगर, वो दोनों बड़ा इश्तियाक था उनको। प्लानिंग फ्यूचर टुगेदर, इकट्ठे मंसूबाबंदी करते मुस्तकबिल की, और जाहिर है नया नया शौक होता है। बोथ जब प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद लगाते हैं, और जब नाउन आ जाए तो उससे पहले लगाते हैं। बोथ की दो पोजीशंस होती हैं।
बट ही हैड रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन वो उसके बारे में जरा ज्यादा संजीदा था। मिस्टर चिप्स, रादर से मुराद यहाँ पे रादर एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, और क्या होगा, रादर को हम एज एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मुराद क्या होगा, कदरे या ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं रादर सीरियस। रादर हम अपोजिट सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जब कोई चीज ऑन द अदर हैंड हो या दूसरी तरफ हो, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव के तौर पे जब हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रादर के साथ दोनों तरह से यूज किया जाता है। उसके बाद सीरियस अबाउट इट, और फिर मोर ओवर रादर क्या है, यहाँ पे एज एडवर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ आने वाला वर्ड या एडजेक्टिव होना चाहिए या वर्ब या एडवर्ब होना चाहिए। तो कभी भी नाउन के साथ रादर नहीं लग सकता, क्योंकि है एडवर्ब है, तो एडवर्ब जाहिर है एडवर्ब के फंक्शन में नाउन के साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। एंड इवन लिटिल ऑड, थोड़ा सा हैरान भी था। इट वुड ऑल राइट ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसका आना, हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड में आना उसका। अदर हाउस मास्टर वर मैरिड, क्योंकि दूसरे तमाम हॉस्टल इंचार्ज शादीशुदा थे। एंड शी लाइक्ड बॉयज, वो लड़कों बहुत पसंद थे उसको। असल में क्या लड़कों पसंद करने की क्या वजह है, असल में यह था कि वो बच्चों के जरिए से वो इंग्लैंड को चेंज करना चाहती थी। जो रियल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंजर्वेटिव और जो रेडिकल है, वो यहाँ पे दिखाना चाहता है राइटर, उस वक्त का जो कॉन्फ्लिक्ट था कि जदीद दौर के और पुराने दौर के सोच के हामिल लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है। कैथरीन चूंकि नए ख्यालात की हामिल थी और चाहती थी कि एजुकेशन के जरिए से इन लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को तब्दील किया जाए, इसलिए वो लड़कों के साथ रहना पसंद था उसे। She told him and would enjoy living among them, और उनके साथ रहने को एंजॉय करती थी, लुत्फ उठाती थी उनके साथ रहने में। और उसके बाद ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी है। यू आर वट यू आर, तुम वही हो जो तुम हो, यानी कि तुम जाहिर से बातन से एक जैसे हो। आई वॉज अफ्रेड, मुझे खौफ था। यू वर अ सॉलिसिटर, आप एक वकील ना हो, स्टॉक ब्रोकर ना हो, ताजर, डेंटिस्ट ना हो, या फिर बिग कॉटन बिजनेस, मैनचेस्टर में कपड़े का बिजनेस होता है, मैनचेस्टर मशहूर है उसके लिए, इंग्लैंड का एक शहर है। तो मुझे ये खौफ था कि कभी तुम ऐसे ना हो। तो इस क्या होगा, यानी कि वो उसको इस तरह से कहती थी, वो उसको ये बहुत पसंद थी, टीचिंग बहुत पसंद थी। अब यहाँ पे हर एक नाउन के साथ क्या आ गया, जब हम ए अलग अलग इस्तेमाल करना हो, इसका मतलब क्या होता है, ये अलग अलग एंटिटीज हैं, ये प्लूरल के तौर पे कंसीडर करेंगे। फर्स्ट करो, हम अगर देखें आ टीचर एंड आ वर्कर, अब यहाँ पे इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। और अगर अ टीचर एंड वर्कर अगर आ जाए, तो इससे मुराद क्या होता है, वो इज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही यूनिटी के तौर पे हम ले रहे हैं उसको, और यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल ले रहे हैं। इसमें भी कंट्रोवर्सी है ग्रामर में, लेकिन हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारी ग्रामर्स हैं उनमें यही रूल फॉलो किया जाता है। वैसे आजकल एक रूल, एक ग्रामर, कई ग्रामर के मुताबिक ये भी है कि जो नेक्स्ट वाला होगा उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाना है। लेकिन ये मैंने बताया कि हमारी जो कन्वेंशनल ग्रामर है उसमें यही रूल है कि जब अलग अलग डिटर्मिनर इस्तेमाल करें तो वो प्लूरल होगा, और जब एक ही डिटर्मिनर इस्तेमाल करें तो एज अ यूनिट एक्ट करेगी। ये नहीं होगा कि वो लोग जो है वो, सम टाइम तो ये हो सकता है कि बंदा ही एक है, फर्ज करो टीचर और वर्कर, यहाँ पे एक ही बंदा है जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो बंदे ही दो होंगे, वो एक हो ही नहीं सकते। जैसे मैं कहता हूँ आ टीचर एंड स्टूडेंट है, तो फिर जाहिर है ये तो दो लोग नहीं हो सकते, एक बंदा तो नहीं हो सकता, टीचर अलग से है, स्टूडेंट अलग से है। तो हम ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं वहां पे, मतलब जब हम कह रहे हैं आ टीचर, वुमन एंड स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम इज लगाएंगे। यहाँ पे हम पूरे ये तीनों नाउन्स को एज अ यूनिट एक्ट कर रहे हैं, यानी जब यूनिट एक्ट करते हैं तो फिर हम उसको सिंगल के तौर पे, तो इसका प्रिंसिपल ये समझ लेना है। उसके बाद है जी बिग कॉटन, अच्छा
When I first met you, I mean मेरा मतलब जब पहली दफा आपसे मुलाकात हुई, स्कूल मास्टरिंग इज सो डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, सो इम्पोर्टेंट यू नो, बहुत डिफरेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप, उन लोगों जो बड़े होने वाले हैं, और मैटर टू द वर्ल्ड, वो बच्चे जो कल को दुनिया को वो चेंज करने वाले हैं, उनके रिलेटेड है। इसलिए स्कूल मास्टरिंग जो है ना बहुत डिफरेंट है। तो अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही लाइक टीचिंग, टीचिंग को क्यों पसंद करती थी? एक सवाल ऐसे हो सकता है, या डिड ही लाइक चिप्स, चिप्स को वो पसंद क्या करती थी एज अ टीचर, टीचर के तौर पे क्या वो मिस्टर चिप्स को पसंद करती थी? तो टीचर के तौर पे वो पसंद करती थी वो, क्योंकि वो चेंज करना चाहती थी किसको, वो फ्यूचर जनरेशन को उसके जरिए से, और वो डिसलाइक करती थी अदर प्रोफेशंस को, जैसे कि यहाँ पे चंद एग्जांपल दी हुई है। जी बच्चों, नाउ इट इज योर टर्न, आपने बताना है कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं इस इन सेंटेंसेस में। जी, they both were ये बोथ हो जाएगा, और both Ali and both बोथ अली एंड अहमद। अफ्रेड के साथ दो तरह से प्रेपोजिशन लगते हैं, अफ्रेड ऑफ भी होता है और अफ्रेड टू भी होता है। जब हमने इंटेंशनल हो, जानबूझ के किसी चीज के बारे में सोच रहे हो या परेशान हो, तो वो क्या होता है, अफ्रेड टू हो गया। और अगर अनइंटेंशनल खुद आपको खौफ आ रहा है, खौफ हो, तो उससे एक साथ हम ऑफ लगाते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या लगेगा? afraid of, नहीं, पहले में अफ्रेड afraid टू to, हो गया, और दूसरे में अफ्रेड ऑफ बीइंग बिटन होगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, यील्ड के साथ क्या प्रपोजिशन लगेगा? यील्ड, यील्ड to, होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना। यॉन के साथ क्या लगेगा? ख्वाहिश होना, यॉन फार होगा, ख्वाहिश होना। उसके बाद वांटिंग इन, यू आर वांटिंग, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करें, वांटिंग एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं करें। यू आर वांटिंग इन, वांटिंग इन से मुराद होता है कमी हो जाना किसी में, उसको हम कहते हैं वांटिंग इन। और उसके बाद वेल वर्स्ड इन या फार, वेल वर्स्ड इन हो जाएगा, किसी चीज में एक्सपीरियंस्ड होना, वेल वर्स्ड इन हो जाएगा। जी, नेक्स्ट जी, मूव टू द नेक्स्ट। चिप्स सेड दैट ही hadn't thought, चिप्स को कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई उसको पसंद करेगा। बीइंग अ टीचर, वो टीचर डेफिनेटली वो था तो टीचर, लेकिन उसको एज इट इज इतना वो नहीं था उसको प्राउड के वो टीचिंग के तौर पे वो पसंद किया। उसने, चिप्स ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, he hadn't thought of that, like at least not often, कम से कम अक्सर तो नहीं सोचता था। he did his best, भरपूर कोशिश करता, was all anyone could do in any job, कोई भी आदमी यही कर सकता है, वो अपनी तरफ से मेहनत करे, बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, यानी कि वो किस्मत के साथ मिलती है। yes of course chips, I do love your saying things like that, इस तरह की सादा चीजें कहना मुझे बड़ा अच्छा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। do like यहाँ पे एम्फसिस देने के लिए do का इस्तेमाल किया। वन मॉर्निंग जी, अनदर मेमोरी गेम क्लियर, जेम क्लियर, बड़ी वासिया क्रिस्टल क्लियर की तरह, जब चिप्स ने उसे याद किया। टर्न टू का मतलब होता है किसी काम में लग जाना, किसी काम को शुरू कर देना। he had for some reason been afflicted with, उसके जहन में ये बात पैदा होगी थी। afflicted with का मतलब होता है बात सोचना, सफर करना, मुब्तला हो जाना, किसी में ट्रबल्ड हो जाना, अपसेट होना। अफ्लिक्ट के साथ प्रेपोजिशन विद का लगेगा। अक्यूट डिजायर, उसके अपने आप को डेप्रिशिएट करता था, यानी कमतर समझता था हिमसेल्फ और हिज अटेनमेंट, और अपनी वो जो उसने हासिल किया था, अपनी कामयाबियों को, सक्सेस को। ही टोल्ड, अब किस किस वजह से वो उसको कमतर समझता था अपने आप को? एक तो मीडियोकर डिग्री थी, एवरेज डिग्री थी उसकी। ओकेजनल डिफिकल्टी, कभी कभार उसको डिसिप्लिन के मसाइल आ जाते थे। और सर्टेनली ही कुड नेवर गेट अ प्रमोशन, दूसरी प्रमोशन नहीं ले सका। और चौथा ये था कि वो किसी जवान और एम्बिशियस लड़की से शादी नहीं कर सका।
तो ये 4 उसकी कमजोरियां थी जिस पे वो अक्सर रिग्रेट करता। ये सवाल होगा कि व्हाई डिड चिप्स डेप्रिशिएट, अपने आप को डेप्रिशिएट क्यों करता था, हिमसेल्फ, अपने आप को डेप्रिशिएट क्यों करता था। तो 4 वजूहात से, मीडियोकर डिग्री, एवरेज डिग्री थी, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम की वजह से, प्रमोशन की इनएबिलिटी, और ये जवान और एम्बिशियस गर्ल से शादी करने की इनएबिलिटी। ये चंद चीजें थी जो उसको परेशान करती थी। At the end of the all, she had laughed in answer, वो जवाब में वो हंस देती थी। At the end, यहाँ पे at the end नहीं होगा, in the end होगा। दो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एक होता है at the end होता है और एक in the end होता है। मसलन कहें कि at या in the end of the debate he agreed, अगर हो तो ये इन द एंड होगा, और एट या इन द एंड ऑफ द रूम। अगर कोई फिजिकल चीज मौजूद है, ही इज लाइंग, तो यहाँ पे हमने क्या होगा, एट द एंड। यानी फिजिकल अगर कोई चीज है तो एट द एंड हो जाएगा, और अगर किसी बात के एंड पे है तो उसको इन द एंड इस्तेमाल करेंगे। ये दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। जी बच्चों, नाउ योर टर्न। नाउ सरेंडर के साथ क्या यूज करेंगे, टू या बिफोर? Before. टू हो गया, टू। ट्रिफल का मतलब होता है किसी को हल्का लेना, किसी को कमतर पेश करना। तो ट्रिफल का मामूली भी होता है। यहाँ पे ट्रिफल एज अ वर्ब आ रहा है। ट्रिफल एज अ वर्ब आ जाए तो इसके साथ क्या लगाते हैं, विद का प्रीपोजिशन लगाते हैं, यानी किसी चीज को कमतर बना के पेश करना। और उसके बाद स्टूप टू या फार सच मीनिंगलेस। स्टूप टू का मतलब यहाँ पे झुकना नहीं है, बल्कि किसी की तरफ मेंटली रुझान होना है, तो उसके लिए स्टूप टू लगाते हैं। स्कम का मतलब होता है स्कम का मतलब होता है किसी वजह से मर जाना। स्कम टू क्या होगा, मर जाना हो गया। स्कफ के साथ क्या लगेगा, ये तो कॉमन है। स्कफ के साथ It. एट इस्तेमाल होगा। ये मोस्टली जो इस्तेमाल होने वाले हैं, जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करें, वहां पे सामने इशारा करें, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉफ एट है, हियर एट है, लुक एट है, ग्लैंस एट है। यानी ये सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट का प्रीपोजिशन लगाते हैं कि ये शो करते हैं सामने वाले पर्सन को। और रिफ्लेक्टेड के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड विद या फार, रिफ्लेक्टेड विद हो जाए। With. उसके बाद ही हैड नो पेरेंट्स, उसके वालिदैन नहीं थे। एंड शी वाज मैरिड फ्रॉम एन एलिंग, अपनी आंटी के घर एलिंग से उसकी शादी हो गई। अगला सवाल हमारा कि फ्रॉम वेयर वाज शी मैरिड, और वो कहां से उसकी शादी हो गई। फ्रॉम वेयर वाज शी मैरिड, उसकी शादी कहां से होगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रॉम वेयर वाज शी मैरिड, शादी कहाँ से हुई। ये दो सेंटेंस बनेंगे। उसकी शादी, उसके पेरेंट्स नहीं थे, और उसकी शादी एलिंग से हुई। एलिंग जगह का नाम है, प्लेस है। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस, उस घर होटल गया अपने, उसने मॉक ग्रेविटी के साथ कहा। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, लॉफिंग, और ग्रेविटी में सीरियसनेस। तो ऐसे वर्ड को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को जहां पे दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हों, हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऑपोजिट चीजें बनाते हैं। जैसे स्वीट पेन है, जाहिर है पेन स्वीट तो नहीं होती, तो ये क्या होगा, ऑक्सीमोरॉन इसको कहते हैं। उसने कहा ये ओकेजन है, यू नो दिस इज लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, ये हमारी आखिरी मुलाकात है शादी से पहले की। आई वुड फील रादर लाइक अ न्यू स्कूल बॉय, मैं महसूस करती हूँ स्कूल का, यानी ऑपोजिट अल्टरनेटिव के लिए हमने यहाँ पर रादर इस्तेमाल किया।
बिगिनिंग इज फर्स्ट टर्म विद यू, जो आपके साथ पहली टर्म शुरू कर रहा है. नॉट स्केयर, ज़हन में रखना मैं डरने वाली नहीं हूँ, बच्चों जैसे बच्चे लड़के डरते हैं आपसे. वेरी बट जस्ट वंस, एक मर्तबा चलो मैं कर लेती हूँ. थॉरोली रिस्पेक्टफुल मूड से कहती हूँ. चिप्स कह के बुलाऊं, सर कहूं या चिप्स कहूं? टू बी राइट थिंग मिस्टर चिप्स, आई थिंक गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय. ये सवाल है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक तो वो डेप्रिसिएशन वाला, और देखिए व्हाट डिड ही से ऑन द नाइट बिफोर वेडिंग. और इससे अलावा ये चूंकि टाइटल है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवेल. नॉवेल के टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्या अहमियत है. ये दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है. इसका तरीकेकार ये है कि आपको अपने अल्फाज में लिख लें तो ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकेंगे. अगर सेम टू सेम लिखने की कोशिश करेंगे तो सेम टू सेम होना चाहिए. इसमें चूंकि बहुत सारी पंक्चुएशन और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसलिए ये मुश्किल हो जाएगा. बहरहाल लिख सकते हैं तो ये आपकी उसने कहा, आगे फिर सारा का सारा सेम. कोटेशन चूंकि उसमें एक कॉमा का भी गलती नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए. हैंडसम एक कैरेज आ गया जी, क्लिप क्लॉप करता हुआ, जो घोड़ा चलने की आवाज आती है रोड पे. रोड पे ग्रीन पेल जो है ना, वो गैस लैंप्स थी जो ग्लीमिंग कर रही थी, रोशन कर रही थी वेट पेमेंट को. न्यू बॉय जो है ना, वो शाउट कर रहे थे, शर्लॉक होम्स साउथ अफ्रीका से आ गया, बेकर स्ट्रीट में आ गया शर्लॉक होम्स. शर्लॉक होम्स ये एक किरदार है, जासूसी किरदार है, जो ब्रिटिश ऑथर ने लिखा, आर्थर कैनन डॉयल के. और बेकर स्ट्रीट वो जगह है जो जहां पे शर्लॉक होम्स रहता था, यानी जो नॉवल है उसके उसमें से वही जगह जो उसकी जहां पे है उसको हम बेकर स्ट्रीट कहते हैं. यानी मिस्टर चिप्स को बच्चे क्या कहते थे शर्लॉक होम्स आ गया जी, ये जासूसी किरदार आ गया बेकर स्ट्रीट में. ये ऐसे ही है, इस तरह से वो वाजे लगाते थे. गुड बाय मिस्टर चिप्स. जी बच्चों, अब बताइएगा जरा क्या मिस्टेक है जी इसमें पहले सेंटेंस में. Any bad news? सम जो इस्तेमाल नहीं करते, जब रादर लगा दें तो चूंकि ये भी इंटेंसिफायर और इंटेंसिफायर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो सम लगाने की जरूरत नहीं है. दो इंटेंसिफायर हम नहीं लगाते जी. आई हैव रादर busy, Busy. Busy. जी. उसके बाद क्या होगा, रादर बिजी होगा, क्योंकि रादर के बाद हमने क्या यूज करना है, रादर के बाद क्या यूज करना, एडजेक्टिव. वो एडजेक्टिव लगाना है, नो नहीं लगा सकते. उसके बाद नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या है, रादर I होपिंग. hoped. नहीं, रादर होपिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो आई वॉज रादर होपिंग उससे पहले इस्तेमाल करेंगे इसको. नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन आंसर है, हु विल डू इट जी. फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल डू. एनीवन, वन पर्सन ओनली. आमना वहीद. जी लेट्स सी जी. so मैं करूँ. यस. Mr. Chips remembered the Great Gable because he had met Catherine there. He imagined great depths of vast water. He remembered the passage traveled with Catherine and memorized the time passed with Catherine. जी, रिमेम्बर्ड और जो पहले काम हो चुका है परफेक्ट में आ जाएगा, इमेजिन्ड, रिमेम्बर्ड और मेमोराइज्ड. तो आपका सिंपल पास्ट में वाक्य है. चूंकि ये रिमेम्बर जिसको कर रहा है वो वाक्य पहले हो चुका है, तो जो वाक्य पहले हो चुका हो वो टेंस परफेक्ट में आ जाएगा, बाकी इंडेफिनिट में आ जाएगा. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी. दिस वॉइस प्रॉब्लम. लाइक कौन करता है जी, कैथराइन लाइक्ड. वो लाइक करती थी लॉयर्स और बिजनेसमैन को नहीं, तो क्या बन जाएगा, शी डिडंट लाइक. और शी थिंक की बजाय क्या होगा, शी थॉट.
और कौन चेंज कर सकता है? अ टीचर would change the word and matter the future generation. उसके बाद डेप्रिशिएट अपने आप को क्यों करता है? कौन डेप्रिशिएट करता है? मिस्टर चिप्स डेप्रिशिएटेड हिमसेल्फ बिकॉज ही हैड मीडियोकर डिग्री, अनरिलायबल डिसिप्लिन. सिंपल सा है. फ्रॉम वेयर वाज शी मैरिड? क्या होगा? उस पेरेंट्स नहीं थे, पोजेशन आ गई. शी हैड नो पेरेंट्स. और शी वाज मैरिड फ्रॉम हर आंट्स हाउस इन एलिंग. उसके बाद शादी से पहले क्या कहा था उसने? क्या होगा? उस अब कहने वाला कौन है? वर्ब पे सवाल करना, वो सब्जेक्ट होगा. कहने वाला कौन है? कैथराइन है. सेड विद मोर ग्रेविटी दैट. वो कंसीडर करती है, उस वक्त कंसीडर कर रही है, वही सब्जेक्ट होगा. शी कंसीडर हरसेल्फ अ न्यू बॉय और स्टार्टिंग इज फर्स्ट टर्म. और उसके बाद उसने गुड बाय कहा. तो आमतौर पे गुड बाय के साथ हम कहने के लिए हम अक्सर सेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेड गलत होगा. सेड जो है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन है. ही बेड गुड बाय होगा, सेड गुड बाय नहीं होगा. और आगे फिर हम लिख सकते हैं ही सेड एज गुड बाय मिस्टर चिप्स. इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में गुड बाय मिस्टर चिप्स लगा देंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड है जी आपकी. जी, नाउ इट इज योर टर्न, यू हैव टू डू इट. Taste. फ्लेवर टेस्ट होगा. शाबाश. Journey. वॉइस. Journey. जर्नी. डायनेस्टी. Rule. रूल होगा. Inheritance. इनहेरिटेंस. Angry. एग्री. Unpleasant. Unpleasant. अनप्लेजेंट. शाबाश. Suddenly. सडनली. Pain. Wrench. रेंच. टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना. जैसे टार्क नहीं देते आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, यानी कि चीज का मुड़ जाना, उसको स्प्रेन कहते हैं जी. Merciless. मर्सीलेस. Introductory. इंट्रोडक्टरी होगा जी. नेक्स्ट सी. At. हियर. जी रेट. Off. Jealous of. Acceded to. सीधे टू. बात को मान लेना. Begin that. बिगन एट. Contrary to. कंट्रेरी टू. Beta. डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, सिंगल ऑफ लगाना है. शाबाश. अगले में The क्या dawn. मिस्टेक? डाउन हो गया जी. Charlie. See. ये वाला हो गया सी ऑप्शन. I passed my metric. Delta. पास्ट हो Passed my जाएगा. metric. पास्ट जो है, पास्ट का कोई ये राजी सेकंड फॉर्म लगानी है. The kettle are. Beta. द कैटल आर. एस नहीं लगाना, कैटल के साथ एस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है. Senior to me. सीनियर टू मी. कौन सा होगा? Delta. डी ऑप्शन होगा. Now, it is all about correction. Come on. Speak. Dare not speak Dare होगा. not speak. Had better go. Go. बेटर के बाद Better भी go. गो हो जाएगा. Sank in the sea. Sank in the sea. Drowned in the Drown. river. Drowned in the river. Drowned in the river. Floating in the river. Floating in the river. It was the boys. It was the boys. ये एक्सप्रेशन हम कैसे यूज करते हैं? ये वही था. तो क्या इंग्लिश होगी? It was he. It ये वही थे. It was they. इन सभी में it is या it was का इस्तेमाल करेंगे. It is you. It is we. इन सभी के साथ हमने क्या होगा? It is या it was इस्तेमाल करेंगे जी.
It was his friends. It was his friends. शाबाश. Denied. Denied. Denied क्या होगा? वो यहाँ आ जाएगा हकीकत से इनकार करना. Refuse किसी काम से इनकार करना. Is a popular book. इस क्यों लगाया? इस क्यों लगाया? क्योंकि बुक का एक तो बुक का नाम है. अब कैसे पता चलेगा बुक का नेम है? ये लिखा हुआ है very popular. एक तो बुक से भी पता चल रहा है, लेकिन दूसरा हमें कैपिटलाइज्ड है. तो कैपिटलाइज होने से हमें क्या पता चलेगा कि ये एक किसी चीज का नाम है. जैसे यहाँ पे द पाकिस्तान टाइम्स, ये मुराद वक्त नहीं है बल्कि ये नाम है किसी चीज का. तो क्या बनेगा? फिर दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन होती है या ना टाइटल होता है, वो अमूमी तौर पे द के साथ इस्तेमाल होता है. जी नेक्स्ट वाला. The daffodil Is written. अब डैफोडिल्स यहाँ पे फ्लावर्स की बात नहीं हो रही, वो पोएम की बात हो रही. has been ill. Reached here. Reached हो गया. अभी पढ़ा ही नहीं. It was the ये स्लिप का टाइम बता रहा है, तो बेहतर है इसके साथ हमने while का इस्तेमाल करें. While climbing down the stairs he slipped. हो गया. नेक्स्ट वाला. Why did you beat? Why did you beat? हो गया क्योंकि WH के बाद क्या लगाना है हमने? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करनी है. जी उसके बाद डेयर अकेला हो तो इन्फिनिटिव लगाना है, और डेयर नॉट हो तो फिर वेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है. अब आ गया जी पैराग्राफ. सबसे पहले हमने देखना है जी, इसको मैं करता हूं. सबसे पहले देखना है इस सेंटेंस में वर्ब है या इंफॉर्मेशन है? हेपेटाइटिस एक मोतदी मर्ज है. इंफॉर्मेशन है. सब्जेक्ट कौन सा है? हेपेटाइटिस है. और मोतदी मर्ज क्या है? इंफॉर्मेशन है. तो चूंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है तो क्या बनेगा? Hepatitis is an infectious disease. हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज या कंटेजियस डिजीज. अब अगले सेंटेंस में देखिएगा वर्ब कौन सा है? मुतासिर करना. सब्जेक्ट कौन सा है? ये हेपेटाइटिस. ये कौन किसको इंडिकेट कर रही है यहाँ पे? हेपेटाइटिस. और जिगर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. अब ये टेंस कौन सा बना? चुके ये बीमारी या कोई भी यूनिवर्सल वो तो प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट डेफिनेट में इट अफेक्ट्स लिवर. अब यहाँ पे ए वाला इफेक्ट होगा, ई वाला इफेक्ट होगा? ए वाला इफेक्ट होगा. एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना तो ए वाला इफेक्ट लगाना, ये अक्सर गलती होती है. अब ये दो क्लॉजेस हैं, कौन कौन सी है? एक अगर वाली क्लॉज है और दूसरी जो है वो क्लॉज कौन सी है? वो मूजी या जानलेवा भी साबित हो सकती है. 1 बाय 1 क्लॉज करनी है जी. आपने पहले एक क्लॉज का तर्जुमा कीजिएगा. वर्ब क्या है इसमें? तवालत इख्तियार करना. और बीमारी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. तो अब तवालत इख्तियार करने को क्या कहते हैं? प्रोलॉन्ग. क्या होगा? क्या बना? If the disease prolongs, ये मूजी और जानलेवा भी साबित हो सकती है. It can be proved deadly and fatal. साबित होना क्या होगा? वर्ब. और कौन ये साबित हो रही है? क्या साबित हो रही है? क्या होगा? मूजी और जानलेवा. तो क्या बनेगा? होने का मीनिंग है क्योंकि बी वर्ब. इट कैन बी सिंपल हो सकता है. इट कैन बी क्या होगा? Proved deadly and fatal. डेडली फैटल एक ही मतलब है. मूजी का मतलब क्या होगा? इंजरियस या डेंजरस एंड फैटल होगा. इट कैन बी डेंजरस एंड फैटल. इसकी बीमारी का जिस्म दाखिल होकर जिस्म जिगर को नुकसान पहुंचाता रहता है. वो कौन सा है? नुकसान पहुंचाना. पहुंचाते रहना.
कौन बीमारी सब्जेक्ट, वायरस। किस बीमारी का? जरासीम। और क्या है? नुकसान पहुंचाते रहना। और जिस्म में दाखिल होकर ये क्या होगा? उस आफ्टर ये टाइम आ गया। अब अगेन यहाँ पे जब रहना या करते रहना का मीनिंग आ जाए तो वहां पे हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यूस। क्या बनेगा? The virus of this. The It's the virus of virus this, of this the disease. virus of this disease, नुकसान नुकसान पहुंचाते रहना। कंटिन्यूस हार्मिंग, कंटिन्यूअस कंटिन्यूस हार्मिंग किसको? क्या होगा? आफ्टर एंटरिंग इनटू द By बॉडी entering in the body. या आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी। क्या होगा? आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, गेटिंग इनटू द बॉडी। उसके बाद अगला सेंटेंस है जिसकी वजह से जिगर सुकड़ जाता है। अब इसमें बॉब देखिएगा कौन सा है? सुकड़ना, सुकड़ जाना। ना, और सब्जेक्ट क्या हो गया? जिगर हो गया। और एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस का कंजक्टिव वर्ब है। एज अ रिजल्ट द लिवर Shrinks. आर, और कैंसर का सबब भी हो सकता है या कैंसर भी हो सकता है। आर कॉजेस क्या होगा? लिवर कैंसर, ऑफ कैंसर, लिवर कैंसर है। आर कॉजेस लिवर कैंसर। इस मोहल्लक की मर्ज की एक बड़ी वजह आलूदा पानी है। ये दो तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मोहल्लक बीमारी की बड़ी वजह सब्जेक्ट लगा लें, इसको कॉम्प्लीमेंट लगा लें या इंफॉर्मेशन लगा लें, या आलूदा पानी को सब्जेक्ट लगा लें और इसको इंफॉर्मेशन लगा लें। दोनों तरह से कर सकते हैं। जी, पॉल्यूटेड वाटर इज बड़ी वजह है, इज अ Is the biggest cause. major cause of this fatal disease, और या disease. the major cause of this fatal disease is polluted water। Polluted water. दोनों तरह से हम ऐसे कर सकते हैं। इनको हम ये तो था आज के लिए लेक्चर जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।